नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे हथेली में रेखाओं के उद्गम स्थान के बारे में। प्रिय दर्शकों, आप सबने समझ लिया कि हथेली में पर्वतों का स्थान कहाँ है, किस स्थान पर कौन सा पर्वत है और वह पर्वत किस ग्रह के नाम से है। आज हम बात करेंगे रेखाओं के उद्गम स्थानों के बारे में और उन रेखाओं में से आज जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, दो रेखाओं के बारे में बात होगी। प्रिय दर्शकों, जीवन रेखा जो है ये आप यहाँ भी चित्र में देखिए, जो यहाँ से निकलकर मणिबंध तक पहुंचे, ये वाला जो लकीर आपको दिखाई दे रहा होगा ये मणिबंध है, इसको मणिबंध कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए चित्र में जो ये लकीरें हैं ये मणिबंध की लकीरें हैं, इन्हें मणिबंध रेखा कहा जाता है। और जो मंगल का क्षेत्र यानी अंगूठे के मूल भाग में से बृहस्पति क्षेत्र के नीचे से, बृहस्पति पर्वत के नीचे से जो लकीर निकलकर और मणिबंध तक पहुंचे, शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई, ये शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र का स्थान है, ये शुक्र पर्वत को घेरती हुई जो लकीर यहाँ पहुंचे, यानी बृहस्पति पर्वत के नीचे से अंगूठे के मूल भाग से शुक्र पर्वत को जो लकीर घेरे वह जीवन रेखा कहलाती है। आइए हम समझते हैं जीवन रेखा। इसे अंग्रेजी में लाइफ लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन का मतलब हो गया जीवन का जो लाइन है, जीवन की जो रेखा है। हिंदी में कुछ विद्वान इसे पितृ रेखा या आयु रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। जो ये वाली रेखा है, जो जीवन रेखा है, यह पितृ रेखा भी माना जाता है और इस रेखा से जातक के आयु ज्ञात किया जाता है, आयु का निर्धारण किया जाता है, आयु ज्ञात किया जाता है, इसलिए यह रेखा आयु रेखा भी कहलाती है। पूरी हथेली में इस रेखा का महत्व सबसे अधिक है। अब क्यों अधिक है? क्योंकि मान लीजिए आपके हथेली में अच्छे से अच्छी रेखा बनी हो, बहुत बढ़िया रेखा बना हो, बहुत बढ़िया पर्वत हो, मान लीजिए बृहस्पति पर्वत भी ठीक है, शुक्र पर्वत भी ठीक है, सूर्य पर्वत भी ठीक है, विकसित है, और आप कहेंगे कि सूर्य पर्वत बहुत विकसित है, जातक को अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत मिलेगा, पूरी हथेली बहुत बढ़िया है, लेकिन जीवन रेखा ही बढ़िया नहीं है, तो आयु ही बढ़िया नहीं है, जातक अल्पायु है, जीवन रेखा टूटी फूटी पड़ी है, तो जातक अस्वस्थ होगा। तो जब हेल्थ ही बढ़िया नहीं होगा, जातक का जीवन ही बढ़िया नहीं होगा, तो बाकी रेखाओं का फल क्या होगा, क्या उसका हम महत्व समझें। वही बात कह रहा है कि सबसे अधिक है, महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है। जिस दिन जीवन ही समाप्त हो जाएगा उस दिन बाकी रेखाओं का प्रभाव भी व्यर्थ हो जाएगा। बाकी सब लकीरें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जीवन रेखा का बहुत बढ़िया होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे हथेली की बगल से उठकर तर्जनी और अंगूठे के बीच में से प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबंध पर जाकर विश्राम करती है। यानी बृहस्पति पर्वत के नीचे तर्जनी और अंगूठे के बीच से यह रेखा निकलकर मणिबंध तक पहुंचे। जो रेखा मणिबंध तक पहुंचे वह जीवन रेखा है, और कुछ रेखाएं मणिबंध से पहले ही रुक जाती हैं, तो ऐसे में उस जातक की आयु स्वल्प समझनी चाहिए, आयु कम समझनी चाहिए। लेकिन जो ये वाली रेखा होती है यही जीवन रेखा होती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबके हाथों में यह रेखा यहीं पर दिखाई देती है। इसी रेखा से व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वस्थता आदि की जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जातक का जो हेल्थ है, हालांकि हथेली में स्वास्थ्य के लिए अलग रेखा है, सेहत रेखा अलग है,
जिसको स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा। इधर से जो बुध पर्वत पर जो रेखा जाएगी वह हेल्थ के लिए होती है, वह स्वास्थ्य के लिए होती है, लेकिन ये जीवन रेखा है, इसलिए इस रेखा से भी जातक का स्वास्थ्य देखा जाएगा। सभी व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा एक सी दिखाई नहीं देती है। जैसा कि आप ऊपर चित्र में ही देखिए, दोनों ही जीवन रेखा हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब इस प्रकार की जो रेखा बनेगी वो टूटी फूटी रेखा मानी जाती है, यानी ये स्पष्ट सीधी लाइन नहीं है, बीच में टूट टूट कर आगे बढ़ी है। जबकि यहां देखिएगा तो आपको सीधी लाइन दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ लोगों के हथेली में, जैसे कि ये देखिए यहाँ से जो लकीर खींची गई है, ये ऐसा लग रहा है कि शुक्र पर्वत को बहुत घेर लिया, बहुत संकीर्ण कर दिया, छोटा कर दिया। किसी के हथेली में ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से रेखा निकले और ये ऐसे होते हुए यहाँ पहुंचे। तो ये वाली जो रेखा होगी यह भी जीवन रेखा ही कही जाएगी, क्योंकि इसका भी स्थान यहीं से शुरू हो रहा है और मणिबंध तक पहुंच रहा है। लेकिन ये रेखा शुक्र पर्वत को बहुत हद तक छोड़कर मणिबंध तक पहुंची है, यानी यहाँ जो शुक्र का पर्वत है यह बहुत विकसित माना जाएगा, इसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, इसलिए शुक्र का प्रभाव भी बहुत होगा और जीवन रेखा का भी प्रभाव बहुत होगा। अब यहाँ जो जीवन रेखा इस प्रकार की होगी, यह जीवन रेखा शुक्र पर्वत का जो फल होगा वह संकीर्ण कर देगा, वह न्यून कर देगा, वह कम कर देगा जीवन रेखा ये। लेकिन जो ये वाली जीवन रेखा है इससे शुक्र का फल बाधित नहीं होगा। तो इस प्रकार की भी हथेली में रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा गहरी और लंबी होती है, तो कुछ रेखाएं व्यक्ति के शुक्र पर्वत को बहुत संकीर्ण बना देती है, जैसे कि ये वाली जो रेखा है यहाँ संकीर्ण हो गई है, इससे नहीं हुआ है। और गहरी और लंबी हो, यानी यहाँ से लेकर मणिबंध तक पहुंचे तो ये पूर्ण आयु है, बीच में न छूटे। बीच में यहाँ से अगर यहाँ तक खत्म हो जाए तो समझिए कि आयु अल्प होती है। और ये गहरी होनी चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा शुक्र पर्वत के पास में जाकर टूट सी जाती है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही कम आयु के होते हैं तथा उनकी मृत्यु दुर्घटना से होती है। शुक्र पर्वत के पास इधर यदि रेखा कोई आकर रह जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ से जीवन रेखा निकल कर आई और जीवन रेखा यहीं तक है, जीवन रेखा यहाँ से बढ़ी यहीं तक है, तो समझना चाहिए कि आयु यहीं तक है, ये पूर्ण आयु नहीं हुआ है। किसी किसी के हाथ में अगर ऐसे ऐसे रेखा बढ़ती हुई आए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ऐसे बढ़ते हुए भी अगर रेखा यहाँ तक पहुँच जाए तो आप समझिए कि हेल्थ प्रॉब्लम होगा, लेकिन जातक पूर्ण आयु होगा। और यह भी अगर बीच में ही रुक जाए तो अल्पायु भी होगा और स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं होगा। जीवन रेखा से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में साधारणतः जाना जा सकता है। संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी, जैसे जन्म कुंडली के लग्न भाव से संपूर्ण जानकारी मिल जाता है और बाकी सब भावों को सूक्ष्म रूप से देखने के लिए, उस फल के विस्तार से गहराई से देखने के लिए देखा जाता है, वैसे ही हथेली में अन्य रेखाओं को सूक्ष्मता के लिए देखा जाता है, विस्तार से फल को समझने के लिए देखा जाता है। नहीं तो एक जीवन रेखा से सब कुछ देखा जा सकता है। साधारणतः संपूर्ण जीवन के बारे में एक जीवन रेखा से ही ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं हथेली में जो माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा है, हेड लाइन है, ये वाली जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है। अब इस मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा भी कहा जाता है। ये वाला जो जीवन रेखा है ये पितृ रेखा हो गया, ये वाला मस्तिष्क रेखा है ये मातृ रेखा हो गई। इसको पढ़ते हैं मस्तिष्क रेखा। अंग्रेजी में इस रेखा को हेड लाइन कहते हैं या माइंड लाइन भी कहते हैं, तथा हिंदी में इसको बुद्धि रेखा, शिशु रेखा, प्रज्ञा रेखा अथवा मातृ रेखा के नाम से भी पुकारते हैं।
ये मातृ रेखा हो गया, ये प्रज्ञा रेखा हो गया, यहां से जहां तक के बुद्धि, प्रज्ञा, शिशु और माइंड का विचार होता है, इसलिए इसे हेडलाइन माइंड लाइन कहते हैं। इस रेखा का प्रारंभ बृहस्पति पर्वत के पास से या बृहस्पति पर्वत के ऊपर से होता है। अधिकांश हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही स्थान पर देखा जाता है। सभी लोगों के हाथों में, अधिक लोगों के हाथों में जहां से जीवन रेखा निकली वहीं से मस्तिष्क रेखा निकलेगी। ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, यानी दोनों का जो उद्गम स्थान होगा, देखिए दोनों यहीं से निकलते हैं, इधर से निकलेंगे, ना कि इधर से और ना कि ये इधर से, यहां से दोनों निकलेंगे। तो जो माइंड लाइन होगा, हेड लाइन होगा, ये दोनों का, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों का उद्गम स्थान एक ही होगा। लेकिन कभी काल इसको देखा जाता है कि ये रेखा बृहस्पति के पर्वत से भी निकलकर आ जाती है। कभी काल इन दोनों का उद्गम स्थान, जो स्टार्टिंग का स्थान है, वो अलग अलग भी होता है, परंतु कई हाथों में यह उद्गम एक ही न होकर पास पास होता देखा गया है, यानी अलग अलग। मान लो जीवन रेखा यहां से है तो मस्तिष्क रेखा यहां से आ गया, यानी ये यहां से है, ये यहां से है, दोनों का उद्गम स्थान अलग अलग हो गया। कितनों के हथेली में मस्तिष्क रेखा इधर से आ जाता है, यहां से ऐसे आ जाएगा बृहस्पति के पर्वत से। यह रेखा हथेली को दो भागों में बांटती हुई राहु और हर्षल लिख रहा है, यानी आप राहु मानिए, यहाँ हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो का विशेष महत्व नहीं होता है। तो राहु क्षेत्र को अलग अलग करती हुई बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है। इस पूरी रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये रेखा कहां तक पहुंचती है, तो ये बुध का क्षेत्र है, ये बुध का पर्वत है, लिटिल फिंगर के मूल भाग में। तो ये रेखा यहां तक भी पहुंच जाती है हथेली में, बुध पर्वत के ठीक नीचे तक। कुछ लोगों के हथेली में यहां से शुरू करके यहीं तक रह जाती है, कितनों के हाथ में, यानी इसकी लंबाई यहां तक हो सकती है, इसके बीच में भी यह रेखा रुक सकती है। इसका उद्गम स्थान अलग अलग भी हो सकता है जीवन रेखा से। माइंड लाइन, हेड लाइन बृहस्पति पर्वत से भी आ सकती है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये राहु का क्षेत्र है, तो राहु के क्षेत्र से होती हुई ये माइंड लाइन बुध पर्वत के नीचे तक पहुंच जाती है। ये जो रेखा है ये हथेली को दो भागों में विभक्त कर देती है, यानी हथेली जो है, आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मणिबंध रेखा है इससे ऊपर ही हथेली का अध्ययन होगा, इसके इधर नहीं, इसके इधर नहीं। तो यहां से लेकर और मिडिल फिंगर के यहां तक, सबसे ऊपर वाले पोरुए तक का जो हथेली है उसका निरीक्षण किया जाएगा। तो इतने दूर के क्षेत्रफल में जो ये बीच में एक लकीर आ जाता है, इससे हथेली दो भागों में भी बट जाता है। इससे जब तक के मस्तिष्क का विचार होगा, इससे जीवन का विचार होगा। आज मैं इनके उद्गम स्थानों के बारे में बताया, आगे इन रेखाओं से हम विस्तार से भी समझेंगे। आगे फिर हृदय रेखा के बारे में भी हम समझेंगे। ये वाला जो रेखा होता है ये हृदय रेखा होता है। यह बुध पर्वत के नीचे से शुरू होता है, शनि पर्वत के नीचे भी रुक जाता है, बृहस्पति पर्वत पर भी पहुंच जाता है, बृहस्पति पर्वत को पार भी कर देता है, और ये हृदय रेखा है। इसको हार्ट लाइन कहते हैं, हृदय का रेखा कहते हैं, दिल का रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।